नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाथ संप्रदाय क्या है। नाथ मतलब हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय का क्या योगदान है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य जैसे होते हैं ना, तो ये यूजीसी नेट, एमपी सेट, ऑल इंडिया किसी भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आज इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नाथ संप्रदाय क्या है। नाथ संप्रदाय का आरंभ सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना के योग साधना की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ संप्रदायों का आरंभ माना जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नाथ संप्रदाय का योगदान किस काल से है, तो आदिकाल से। ठीक है, हठ योग साधना नाथ संप्रदाय से चला है ना। तो हठ योग में गोरखनाथ से इसका संबंध माना जाता है। हठ योग का प्रारंभ गोरखनाथ ने किया था। तो हठ योग साधना नाथ संप्रदाय से चला। हठ, हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, है ना। तो और योग मतलब हठ के बाद योग आता है, तो योग मतलब होता है अनुशासन, है ना। तो हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ से माना जाता है, जिसका अर्थ है कि शरीर को अनुशासन में रखना। ठीक है, फिर आते हैं कि उसके आगे चलते हैं कि राहुल संस्कृत्यायन जी ने नाथ संप्रदाय को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। ठीक है, पहले सिद्ध आते हैं फिर नाथ आते हैं। तो राहुल संस्कृत्यायन जी मानते हैं कि जो नाथ संप्रदाय है वो सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ठीक है, फिर आते हैं कि राम कुमार वर्मा ने नाथ संप्रदाय के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नाथ संप्रदाय का समय क्या है, समय सीमा क्या है। तो राम कुमार वर्मा जी इनका समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, और नाथ संप्रदाय में हजारी प्रसाद कहते हैं कि इनका रूखापन, गृहस्थ के प्रति अनादर भाव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, है ना। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी थी वो गृहस्थ के प्रति, मतलब ये एकांत जीवन संन्यास की तरह, उनका गृहस्थ कोई परिवार नहीं था नाथों का, जबकि सिद्धों का था। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग मार्ग से संप्रदाय के अवधूत या अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय में अवधूत, ऐसे क्वेश्चन कि धूत का हो अवधूत का हो ऐसे आता है ना। तो अवधूत संप्रदाय, अवधूत मतलब नाथ को अवधूत भी कहा जाता है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता हैं। ये तीनों कथन है बिहारी हजारी प्रसाद का। ठीक है, तीनों कथन क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका कथन है, तो आप याद कर लेना कि सिद्ध मार्ग और योग मार्ग, है ना, ये अवधूत संप्रदाय, ये कुछ कोटेशन की अवधूत संप्रदाय। तो आप याद रखना कि हजारी प्रसाद का है। गोरखनाथ ने अपने युग का सबसे महान धर्म नेता, अपने गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, ये हजारी प्रसाद कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीर आदि को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी दोहा वाणी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुसमग्री सदुक्कड़ी भाषा थी, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल में कबीर बीच में आते हैं, और अगर साखी दोहा आता है तो ऐसे कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो ये मैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इन सब किताबों को मिला के मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नाथ संप्रदाय की विशेषता क्या है। तो नाथ संप्रदाय, इसमें मनोविकार की निंदा की गई है। ठीक है, पहला है मनोविकार की निंदा। सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भ्रंश ना की गई है। मतलब नाथ लोग जो थे सिद्धों के विरुद्ध थे, सिद्धों का विरोध करते थे। भोग विलास की जो साधना थी, जो सिद्ध बिना भोग के अपनी कुंडलिनी जागरण नहीं करते थे, तो इसकी निंदा नाथों ने की। फिर आया कि गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है ना। नाथों में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नेट में, सेट में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, फिर इसका पूछता है कि इसमें नाथों का क्या है या नहीं। तो आप इसको ध्यान रखिए। हठ योग और उपदेश प्राप्त करना, नाथ संप्रदाय की विशेषता हठ योग और उपदेश प्राप्त करना। फिर 5वां है कि नारी की निंदा, मतलब नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है, मतलब नारी को अपने पास मतलब नहीं, वो कहते हैं सिद्ध लोग हैं ना, नारी का अनुसरण करते हैं, उनका भोग करते हैं। तो इसमें नाथों ने इसकी एक कथा भी है। गोरखनाथ अपने गुरु को नारी से, स्त्री से छुड़ाते हैं, उसका भी एक वो रामचंद्र शुक्ल है ना, उसमें दिया हुआ है। फिर आते हैं हम किताब में, फिर आते हैं आगे। नाथों की संख्या 9 थी, है ना, 9 नाथ। फिर आते हैं पहले, ये रामचंद्र शुक्ल की किताब जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका मैंने यहाँ पे क्रम लिखा है तो 2-3 क्रम मेरे पास, पर नेट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि नाथों की संख्या को क्रम से लगाइए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्रम से लिखी हूँ, शुक्ल की जो बुक है वहाँ से, ठीक है। तो पहले नागार्जुन आते हैं, फिर जड़ भरत आते हैं, फिर हरिश्चंद्र आते हैं, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और फिर मल्ल्यार्जुन। ये 9 नाथों की संख्या है जो रामचंद्र शुक्ल की किताबों से है, तो आप इसको याद कर लेना। फिर आते हैं 4 ऐसे नाथ थे जो सिद्ध भी थे, मतलब नाथ और सिद्ध दोनों थे, है ना। तो इसमें नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ, ये जो है ये सिद्ध और नाथ दोनों थे, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन नाथ सिद्ध थे, तो ये नागार्जुन, गोरख, चरपट और जलंधर, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने जलंधर को बालनाथ माना, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी मतलब बालनाथ किसको मानते हैं, तो जलंधर को। फिर पद्मावत में भी ये जो पद्मावत लगा जायसी का, उसमें बालनाथ के टीले का वर्णन आया है, ठीक है। चौरंगी नाथ को जो गोरखनाथ के शिष्य थे, तो गोरखनाथ के शिष्य कौन थे, चौरंगी नाथ। इनका मूल नाम था पूरन भगत, है ना। तो चौरंगी नाथ का क्या नाम था, पूरन भगत। फिर आता है गोरखनाथ का समय को, गोरखनाथ का जन्म किसने क्या माना है, तो ये है राहुल सांस्कृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है गोरखनाथ का समय। फिर आते हैं हजारी प्रसाद, उन्होंने 9वीं शताब्दी माना। फिर रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे ये कहते हैं कि नाथों का जो समय था वो 10वीं से 13वीं के बीच था, मतलब जो मुस्लिम थे, मुग़ल थे, उनसे संबंध था, मतलब उसी टाइम पे नाथों का संबंध था। तो 10वीं शताब्दी से 13वीं के बीच संबत बोलते हैं, है ना, रामचंद्र शुक्ल संबत बोलते हैं। तो 10वीं से 13वीं संबत, 13 संबत के बीच मानते हैं। तो 13वीं शताब्दी कौन मानता है, शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है। पीताम्बर दंत जो है बर्थवाल, इन्होंने 11वीं शताब्दी माना। तो आपको सिर्फ इतना याद है, तो चारों इम्पॉर्टेंट, बट आपको रामचंद्र शुक्ल का याद रखना है और हजारी प्रसाद का। सबसे पहले कौन मानता है, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी मानते हैं, फिर हजारी प्रसाद, फिर पीताम्बर, लास्ट में रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, है ना। तो 13वीं शताब्दी रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ का समय मानते हैं। गोरखनाथ ने कुछ पुस्तकें लिखी जो शुक्ल की किताब पे आधारित है, तो प्राण संकली, नरवय बोध, ज्ञान तिलक, ठीक है। हजारी प्रसाद ने उनकी पुस्तकों की संख्या, हजारी प्रसाद ने गोरखनाथ की पुस्तकों की संख्या 28 मानी है, ठीक है। और पीताम्बर दंत ने 40 मानी है और बच्चन सिंह ने 35 मानी है, ठीक है। तो ये गोरखनाथ की तीनों पुस्तकों का नाम आप याद कर लेना। तो ऐसे याद करते हैं कि प्रज्ञान, मतलब प्राण, ज्ञा से ज्ञान तिलक और प्रज्ञाना से नरवय बोध, है ना। तो इसकी ट्रिक भी आप लोग बना सकते हैं कि प्रज्ञान, है ना। तो प्रज्ञान मतलब प्रा से प्राण संगली, ज्ञा से ज्ञान तिलक और ना से नरवय बोध, ठीक है। आगे चलते हैं। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। 14 ग्रंथों का संकलन गोरख वाणी में
गोरखवाणी नाम से पीताम्बर नंद वर्षवाल ने किया था। 1930 में पीताम्बर दंत ने क्या किया था? 14 ग्रंथों का संकलन गोरखवाणी नाम से किया था। तो किस नाम से किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो गोरखवाणी नाम से किया था, गोरखनाथ का संकलन ये पीताम्बर दंत ने 1930 में किया था। ठीक है, 14 ग्रंथ थे उसमें। ग्रंथ ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पीताम्बर दंत है ये कितने ग्रंथों का संकलन करते हैं? तो 14 ग्रंथों का। ठीक है, फिर आते हैं गोरखनाथ के गुरु जो थे मत्स्येंद्र नाथ, इनका मूल नाम क्या था? तो विष्णु शर्मा था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि विष्णु शर्मा किसका नाम था? तो ये गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, उनका था। विष्णु शर्मा मत्स्येंद्र नाथ का नाम था। ठीक है, उनकी रचना है काल ज्ञान निर्णय। काल ज्ञान निर्णय है ना, इसका संपादक प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो प्रबोध चंद्र बागची ने किसका संपादन किया? तो ये काल ज्ञान निर्णय का है ना। तो गोरखनाथ की जो गुरु है मत्स्येंद्र नाथ है ना, उनकी रचना है, उनकी पुस्तक है काल ज्ञान निर्णय है ना। ज्ञान तो था ही क्योंकि गोरखनाथ के गुरु थे, काल के समान ऐसे याद कर सकते। काल ज्ञान निर्णय, काल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ के गुरु की पुस्तक है जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, है ना, प्रबोध चंद्र बागची। और पीताम्बर दंत ने किसका किया था? गोरखनाथ का किया था। प्रबोध चंद्र बागची ने मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तक का संपादन किया था। ठीक है, संपादन किया। उसके बाद आते हजारी प्रसाद ने नाथ और सिद्धों की वानियाँ नाम से संकलन किया। हजारी प्रसाद ने भी संकलन किया किस नाम से? नाथ सिद्ध की वानियाँ। नाथ और सिद्धों की वानियाँ नाम से हजारी प्रसाद ने किया। फिर प्रबोध चंद्र बागची ने काल ज्ञान निर्णय का संपादन किया, मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तक है। और विष्णु शर्मा जो है, मतलब ये पीताम्बर दंत जो है, ये क्या करते हैं? गोरखनाथ का। तीनों को आप, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको याद कर लेना। नाथों की जो भाषा थी सांध्य भाषा थी। ठीक है, ये उलटवासी शैली का प्रयोग करते थे। नाथ पंथ में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग मिलता है ना। तो सदुक्कड़ी भाषा नाथों की है ना। फिर खड़ी बोली राजस्थानी को मिला के सदुक्कड़ी बनती है। तो सदुक्कड़ी भाषा क्या है? खड़ी बोली प्लस राजस्थानी। ठीक है, खड़ी बोली राजस्थानी को मिला के सदुक्कड़ी बनती है। यही सदुक्कड़ी भाषा कबीर की थी जो नाथों से मिलती है। कबीर की जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी। कबीर ने नाथों से ये सदुक्कड़ी भाषा ली। सदुक्कड़ी को क्या मतलब? खड़ी बोली प्लस राजस्थानी। ठीक है, फिर साखी जो है नाथों से मिला। कबीर का है ना साखी सबद्र मैनी। तो साखी मतलब दोहा होता है ना। ये सदुक्कड़ी भाषा, मतलब इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है साखी में जो नाथों से मिला है ना। नाथों से ही सदुक्कड़ी भाषा मिली। और इसको मतलब दोहा, साखी क्या है? दोहा है। और शबद क्या है? ये चौपाई है ना। तो फिर जो रमैनी आता है, तो कबीर का जो साखी शबद रमैनी आता है, तो दोहा प्लस चौपाई, तो दोहा चौपाई दोनों है रमैनी में। ठीक है, और इसमें भी पूर्वी भाषा रहती है। तो ये शबद क्या है? शबद जो है सिद्धों से भाषा ली गई। आप देखिए कि नाथों से साखी मतलब दोहा लिया गया, मतलब साखी जो है सदुक्कड़ी भाषा, दोहा मतलब साखी नाथों से, मतलब जो कबीर ने कहाँ से लिया? तो साखी मतलब नाथों से लिया। और सिद्धों से क्या लिया? सब्दी मतलब पूर्वी ब्रज, पूर्वी प्लस ब्रज, सब्दी दोहा चौपाई। ठीक है, उसमें दोहा है, इसमें चौपाई है। तो ये सिद्धों से लिया गया। ठीक है, गोरखनाथ ने ब्राह्मणों के कर्म कांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है ना। गोरखनाथ जो है ब्राह्मणों के कर्म कांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। उनका सिद्धांत था जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, नाथों का निवास मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग राजपूताने पंजाब की ओर रहा है ना। तो राजपूताने मतलब इधर पंजाब राजस्थान, इधर नाथों का आधिपत्य था, मतलब उधर नाथ रहते थे। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाथ पश्चिम और सिद्ध पूर्व,
ऐसे क्वेश्चन आता है कि सिद्धों का मतलब दिशा कौन सी थी, मतलब कौन से भाग में सिद्ध रहते थे। तो यस पी ऐसे, यस मतलब सिद्ध पूर्व, यस पी मतलब सिद्ध पूर्व और नाथ पश्चिम, ऐसे आप भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण संकली, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में, गोरखनाथ की रचनाओं में जो है तो गुरु महिमा, गुरु की महिमा है, इंद्रिय निग्रह है। ठीक है, ये मैं रामचंद्र शुक्ल से सब पढ़ा रही हूँ। प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन गोरखनाथ में मिलता है। जो ये जो सब मिलता है ना, इसी विषय को, जो प्राण साधना, निर्भय बोध, ये सब मिल रहा है ना, इन विषयों में नीति और साधना की जो व्यापकता मिलती है, यही कारण है कि शुक्ल ने अपने साहित्य में, मतलब हिंदी साहित्य में, मतलब बोलते हैं कि इसको शामिल नहीं कर रहे, मतलब सिद्धों और नाथों को शुक्ल नहीं शामिल करते, बोलते हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर ये हजारी प्रसाद इसका विरोध करते हैं। यही कारण है, यहाँ पे लिखा है क्या कारण है पीछे, ये कारण है कि क्वेश्चन आता है कि किस कारण से रामचंद्र शुक्ल ने इसको साहित्य में स्थान नहीं दिया, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य को स्थान नहीं दिया शुक्ल ने। क्या कारण है कि महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण संकलन, वैराग्य, मन साधना, कुंडली, इन विषयों को नीति और साधना की व्यापकता मिलती है, नीति और साधना की, इसीलिए शुक्ल ने अपने, मतलब उनकी रचनाओं को साहित्य कोट में स्थान नहीं देते शुक्ल। ठीक है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों और ग्रंथों में ईश्वरोपासना के विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों जो है वो ग्रंथों में ईश्वरोपासना की विधानों का ना, बाहरी पूजा पाठना, दिखावा, उसको की उपेक्षा की गई है। नाथ पंथ के जो जोगी थी, वो कान में लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते थे और वे कनफटे कहलाते थे। ठीक है। धन्यवाद। आप सबको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको लगे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, जो भी आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम कैसी क्लासेस लाएं, क्या पढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।